अब जो दर्शकों की रुचि है, हर किसी की जो दिलचस्पी है वो ये जानने में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हमारे कार्यक्रम का भी नाम यही है। आप फिर से कहेंगे कि मैं भी बता पाने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन ये तो बता पाएंगे कब तक नाम क्लियर हो जाएगा? मुझे लगता है अगले 10 दिनों में ये बात आपके सामने आ सकती है। 10 दिनों का इंतजार करवा दीजिएगा। ये तो अधिकतम है, अब केंद्रीय नेतृत्व जब तय करते, मैं तो अब एक अंदाजा ही लगा रहा हूँ यहाँ बैठ करके, क्योंकि तय किसी और को करना है और सवाल किसी और से हो रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या? तय किसी और को करना है, सवाल किसी और से हो रहा है। कौन तय करेगा? सीधे प्रधानमंत्री तय करेंगे या संगठन की तरफ से ही नाम आएगा? मुझे लगता है कि संगठन से ही ये नाम आएगा और प्रधानमंत्री उस पर आखिरी मुहर लगाएंगे। संगठन की ओर से नाम जाएगा। आपका क्या आकलन है? देखिए, कुल मिला के ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें देखा जाएगा कि अमित शाह की पसंद कौन सा है और पीएम की पसंद कौन सा है। तो कह के गए थे चौधरी जी के बारे में। नहीं, वो तब कह के गए थे, अब क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी कि अब नतीजों के बाद अब क्या कहते हैं। मतलब ये चीज बदल जाती है क्या? कई बार बदल जाती है, चीजें देखने को मिलता है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलते रहता है। संघ ऐसे दो क्या होगा, दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप बता पाएं दर्शकों को। एक तो रमन सिंह का अभी भी रेस में है, वो इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा व्यक्ति कौन है वो फाइंड आउट करने की जरूरत है। कौन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है रमन सिंह जी तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ अरुण साव का भी एक नाम है। और वो मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है स्वाभाविक तौर पर उसका नाम आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अरुण साव जी के साथ एक प्लस पॉइंट ये जुड़ता है कि वो संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं और इसके साथ साथ अधिवक्ता वो रहे हैं। और एक और जो नाम आप लगातार चर्चा कर रहे हैं ओपी चौधरी का, लेकिन ओपी चौधरी ब्यूरोक्रेट हैं और ब्यूरोक्रेट जो है मुझे लगता है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जो है ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो एक नाम वो भी आ सकता है। जो चौंकाने वाले नाम की बात लगातार हो रही थी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो चौंकाने वाला नाम संघ से भी कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। मतलब खट्टर साहब जैसे हरियाणा में आए थे वैसे भी कोई आ सकता है क्या छत्तीसगढ़ में? देखिए, उम्मीद कम है। जहाँ तक आप बात करें तो अभी भी लोकसभा के मद्देनजर मैं कहूँगा कि फिर से वही लोकसभा के मद्देनजर और एक बड़े आप ये देखिए सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी इसमें भी, उससे नकारा नहीं जा सकता। लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, सोशल इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण है, अनुभव महत्वपूर्ण है। 15 साल चुकी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं जिसमें कि लोकसभा का चुनाव, मतलब यहाँ से लोकसभा का गणित भी साधा जाएगा, उस लिहाज से कौन फिट बैठता है ये भी देखा जाएगा। कह रहा हूँ कि एक ट्राइब जो बड़ा तबका है 32% छत्तीसगढ़ में और 11% साहू समाज के, तो जो उन लोगों को साधने के लिए और जो वादे किए गए थे और इन लोग का जो कांग्रेस का जो जनजाति जनगणना का जो कास्ट सेंसेक्स की वाली बात है, तो उसको सैबोटाइज करने के लिए मुझे लगता है कि ओबीसी वर्ग से सीएम बनाएंगे, ट्राइब वर्ग से डिप्टी सीएम बनाएंगे, जिस समझ में आता है, क्योंकि लोकसभा भी जीत के आना है। आपने जातीय जनगणना वाला भी जिक्र किया, उसी से जुड़ा मेरा कांग्रेस के नेता से सवाल है, ये कार्ड चला नहीं आप लोगों का? नहीं, जातीय जनगणना वाला। देखिए, कौन से कार्ड चले कौन से नहीं चले फिर समीक्षा का विषय है, पर मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता। जोर था सर, यहाँ भी, राजस्थान में भी, हर जगह आप लोग का जोर था जातीय जनगणना पे। और अभी लोकसभा चुनाव तक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी फायदा नहीं भी हो रहा तब भी रहेगा। देश के हित में जो भी मुद्दा होगा उसके फायदा होना नहीं होना सेकेंडरी होता है। अगर देश के हित में कोई मुद्दा है, जातीय जनगणना होना। मैं कह रहा हूँ कि जनता ने तो उस पर मुहर लगाने का काम नहीं किया ना। आप कह रहे थे मैं जातीय जनगणना हम लोग करवाएंगे, शायद जनता नहीं चाह रही थी। क्या इसका एक मतलब मैं निकालूं? जिस दिन वो जनता कह दे कि हम नहीं चाहते उस दिन नहीं कराएंगे, लेकिन मुझे लगता है जाति जनगणना एक मुद्दा हमेशा रहेगा। ये जानना भी आवश्यक है कौन किस जाति से आता है, कितने संख्या में आता है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कि उसकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए, सारी चीजें आवश्यक है। ये तो देश की जनता की मांग है। ये लेकिन तब आप लोगों को ख्याल इसका तभी आता है जब चुनाव आ जाता है, मतदान की तारीखों का ऐलान हो जाता है। फिर कहा था छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्वांटिफाइबल डेटा आयोग बनाया था जिसके माध्यम से जनगणना हुई भी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो मुख्यमंत्री बने वो जारी कर दे, हमें कोई आवश्यकता, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और वही चीज देश के मामले में भी होनी चाहिए। जो 2011 वाला सेंसस था उसको जारी तो करे, केंद्र की सरकार रोक कर क्यों रखती है? तो आप लोगों ने क्यों नहीं रिलीज कर दिया था डेटा उस वक्त? सिर्फ गणना करवा के छोड़ दिया आप लोगों ने। 2011 का सेंसस कहते हैं उसे होने में समय लगता है, तब तक हमारी सरकार चली गई थी। डेटा तो सर आ ही गया था, डेटा तो आ ही गया था। भारतीय जनता पार्टी रिलीज नहीं किया आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, अब उनका काम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।